क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दान करने वाले श्रावक के गुण क्या होना चाहिए और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें श्रावक दान नहीं दे सकता है? सूतक आदि के काल में श्रावक दान नहीं देता, और ये सूतक वगैरह जन्म का भी हो सकता है, मरण का भी हो सकता है, अनेक कारणों से हो सकता है। और ऐसे समय में भी दान नहीं दिया जाता जो दान देने के लिए एक विरोधी बैठा है घर में और आप एक कोई देना चाहते हैं, तो ऐसे विरोधी घर में भी मुनि महाराज का आहार नहीं होता, उनको दान नहीं देना चाहिए। और विरोध को समाप्त करो और दोनों मिल करके देने का प्रयास करो, तो अगर मिल गए तो आप दान दे सकते हैं। तो किन किन संदर्भों में दान नहीं दे सकते, इसके बहुत सारे और भी कारण हैं, हम बता सकते हैं, किंतु संक्षिप्त में बता रहे हैं। आप यदि 16 में ना हो तो दान नहीं दे सकते। आप यदि फास्ट फूड खा रहे हो तो दान नहीं दे सकते, क्योंकि निरंतर सूतक है फास्ट फूड खाना। फास्ट फूड खाने वाले मतलब देवशास्त्र गुरु को छूने लायक भी नहीं है, मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं है, क्योंकि मंदिर भगवान का मंदिर पवित्र मंदिर है। और आप मांसाहारी होकर के एक मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर का 16 बिगड़ जाएगा, मंदिर की शुद्धि बिगड़ जाएगी, पवित्रता बिगड़ जाएगी। इसलिए मांसाहारी हार एक बहुत अपवित्र दशा है ना, आपको शोभा नहीं देता है। तो जैन कुल परंपरा में कहीं भी कहीं न कहीं से कहीं तक मांस खाने वाला सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, पूजा करने के योग्य होता है, वो धर्म कार्य कर सकता है, इसका उल्लेख नहीं है। तो धार्मिक कार्य अनुष्ठान करने के लिए सबसे पहले त्यागना चाहिए तो फास्ट फूड एक भी नहीं बचे। जो भी खाना हो शुद्ध तरीके से घर में बनाओ और शुद्ध खाओ, तो आप सब कार्यों के लिए योग्य हो जाएंगे। दान देने के लिए, मंदिर आने के लिए, दर्शन करने के लिए, धार्मिक क्रिया करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, सबके लिए योग्य हो जाएंगे। अन्यथा ये सब खाते हुए शास्त्र स्पर्श करना भी पाप है, दोष लग रहा है। सूतक का मतलब इतना ही नहीं कि घर में किसी का मृत्यु हो जाए तो वही सूतक है। सूतक यह भी है जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कितना शुद्ध है अशुद्ध है, इसका विचार करना पड़ेगा। और बहुत ही अशुद्ध कोई वस्तु है तो मांस है ना, मानते हैं आप? अशुद्ध सभी वस्तुओं में अशुद्ध, सबसे ज्यादा अशुद्ध वस्तु कौन सी है? मांस, प्राणियों का कलेवर मांस। और ये मांस जो है, जिस प्राणी आपके घर में कोई भैंस है, गाय है, वो मरण को प्राप्त होती है तो उसको आप कहाँ ले जाते हैं? स्मशान में ले जाते हैं। बहुत समय तक रखते नहीं, और रखेंगे तो क्या होता है? अपवित्रता बढ़ेगी, घर का सोला जाएगा, बदबू आएगी। सबसे ज्यादा अपवित्र वस्तु मांस है। मृत प्राणी को या मृत मनुष्य को, परिवार के किसी को अगर मरण कर लेता है तो उसको ज्यादा समय तक घर में रखा नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी बदबू शुरू हो जाएगी, और बदबू से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके श्वासोश्वास में। इसलिए जल्दी से जल्दी निपटा के आते हैं, स्मशान में ले जाकर अग्नि संस्कार करके आते हैं। और इस तरह से आप सोचो, एक मृत किसी आत्मा को, आत्मा के शरीर को मृत समझ करके तुरंत हम स्मशान ले जाते हैं और संस्कार करके आते हैं, तो 13 दिन का सूतक लग रहा है, मरण का सूतक, वहां छोड़ने से। और हम फास्ट फूड जिसमें मांसाहार नियम से होता है, आजकल चाइना फूड जितना भी है मांसाहार से युक्त ही है, समझ लेना।
वो न तो काल मर्यादा से है और न ही कोई प्राणी हिंसा से रहित है। पूरा का पूरा मांसाहार है वो। शाकाहार मांसाहार मिक्स माना जाए तो भी वो मांसाहार है ना। तो ये हमारे पेट में जा रहा है। मरा हुआ प्राणी पेट में जाना चाहिए क्या स्मशान में जाना चाहिए? फास्ट फूड के इन पॉकेटों को खरीदकर स्मशान में छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि ये मृत प्राणी इसके भीतर है, मांस है, ये स्मशान में फेंकने लायक है। और हम कहाँ डाल रहे हैं? पेट में। तो पेट क्या आपका स्मशान है? यदि पेट को स्मशान बनाओगे तो फिर देव शास्त्र गुरु की पूजा, शास्त्र स्पर्श, गुरु सेवा, धर्म में मंदिर में कोई अनुष्ठान करने के आप लायक हैं? समझ में आ रहा? तो जल्दी इससे मुक्त होना चाहिए। आजीवन पर्यंत कोई लोग क्या करते हैं, 1 महीने के लिए छोड़ते हैं, महाराज आहार ले लो। तो 1 महीने के लिए छोड़ोगे तो मन पवित्र हो गया क्या? 1 महीने के बाद खाना होगा फिर आपको। तो आप मांसाहार का त्यागी नहीं है। तो त्यागी नहीं है तो मांसाहार को खाते हुए या कुछ समय के लिए छोड़ने वाले आहार दान के योग्य कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मन में तो खाना ही है, एक वो छूटता नहीं है, खाना ही है, खाने की आशा है, खाने के भाव है। तो भाव शुद्धि कहाँ है, मन शुद्धि कहाँ है अंतरंग का? तो क्या मन शुद्धि के बिना सत्पात्र को आहार दान दे सकोगे? सोचो। तो ये बारीकी से सोचोगे तो पकड़ में आएगा, और यदि वो बारीकी से पकड़ में आया तो छोड़ने के भाव भी होंगे कि कितना गलत है, कितना गलत है, मैं कितना गलत कर रहा हूं। घर में तो न तो चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट इत्यादि जो चर्म सहित है वो तो मरा हुआ प्राणी है ना। स्मशान के योग्य है क्या घर के योग्य है? वो इनको घर में रखना ही नहीं चाहिए। चमड़ा भी हो तो घर में नहीं रखना चाहिए। और कोई बाजार की वस्तु अगर कोई फास्ट फूड संबंधी घर में भी पड़ा हुआ हो तो घर स्मशान के समान रहेगा। वो वहां सूतक लगा हुआ है, जब तक उसको अलग नहीं करोगे घर का सूतक जाएगा नहीं। तो इतनी बारीकी से हम बता रहे हैं कि सूतक होता क्या है। आप समझते हैं मरण हो गया, सूतक आ गया, कितने दिन मंदिर नहीं आओगे? 13 दिन तो हम आ नहीं सकते। और 13 दिन के बाद आओगे क्या? हाँ, 13 दिन के बाद सूतक हटने पर हम आएंगे। तो कैसे आओगे? सुबह ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड खा करके आएंगे। तो सूतक गया कहाँ है? कंटिन्यू हो रहा है। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सूतक निरंतर, जैन घरों में निरंतर सूतक चल रहा है, सबके घर में। अब किसी के योग्य नहीं ठहरोगे, न दान के न मंदिर के। या तो सूतक पालन करो जीवन पर्यंत, या तो छोड़ करके मंदिर आओ। तो क्या कर्तव्य है? छोड़ना ही कर्तव्य, आजीवन छोड़ना कर्तव्य। महीने भर के लिए छोड़ोगे, गलत बात। मन शुद्धि नहीं, आहार नहीं दे सकते आप। 1 महीने के बाद खाने के भाव हैं आपके पास, तो मांस खाने के भाव जिसके पास हो उससे क्या आहार लेंगे? आहार लेते समय मांस का विचार भी आता है तो अंतराय करने को बताया है। हाँ, आपको भी बताया है, अंतराय करना चाहिए। मांस अगर दृष्टि में आ गया, दिखने में आ गया तो अंतराय करना चाहिए। कहा कि नहीं कहा? शास्त्रों में कहा है। और फिर फास्ट फूड कैसे खा रहे हैं आप? आजीवन ही त्याग करना चाहिए, तभी आप सच्चे जैन हैं, अन्यथा नकली। ठीक है।